गरोठा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव का बड़ा बयान, नहीं लड़ेंगे चुनाव, निभाएंगे विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के गरोठा से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने आज जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की और कहा है कि हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। साथ ही कहा है कि हम गाँव में जाकर हार की समीक्षा भी करेंगे। दीपनारायण सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी के पास कई गाँव में पोलिंग बूथ एजेंट तक नहीं थे, फिर कैसे वहां उनके वोट निकले। दीपनारायण सिंह यादव ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा और निवाड़ी विधायक अनिल जैन को नसीहत देते हुए कहा है कि आपको तीसरी बार मौका मिला है, चाहे मशीन से हो या कैसे भी। साथ ही दीपनारायण सिंह यादव ने कहा है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। गांव में जहां उनके पास एजेंट भी नहीं था, कोई उनके साथ खड़ा ही नहीं था गांव में, वोट 250-300 निकल रहे हैं। तो मैंने कहा ये चिंता का विषय है और ये समीक्षा करने का भी विषय है। मैंने सभी साथियों से कहा कि आप लौटकर गांव जाओ, समीक्षा करो और इसकी एक रिपोर्ट अपने अपने गांव से बनाओ कि जो वातावरण बनाकर, जिस तरह का माहौल बनाकर ये परिणाम आया, इसके पीछे का असली रहस्य क्या है, इससे कम से कम हम इसकी तह तक जा सके। दूसरा, हमने कहा कि एक और पक्ष है कि वो जीते हैं और हम लोगों को हार मिली है, तो अगर सत्ता पक्ष की अपनी जिम्मेदारियां हैं तो एक विपक्ष के नाते हमारी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। और हमने कहा कि सत्ता को ठीक करने के लिए अगर विपक्ष अच्छा नहीं है तो सत्ता बेलगाम रहती है, बेलगाम रही है। कभी प्रशासनिक अधिकारी से डरो नहीं, ये तुम्हारी व्यवस्था के लिए बैठे हैं, ये बेईमानी करने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर सत्ता के मद में ये बेईमानी करते हैं तो इनसे कौन लड़ेगा, इनके खिलाफ खड़ा कौन होगा? फिर तो जनता लुट जाएगी, मर जाएगी। तो हम समाजवादियों का इतिहास कम से कम ऐसा रहा है, हमारे पुरखे भी लड़े हैं, सत्ताओं से टकराए हैं, जिंदगी जवानियां लोगों ने जेलों में बिताई हैं, पर कभी डरे नहीं। और हमें सौभाग्य ये मिला है कि इतने मजबूत साथी हमारे पास हैं और मुझे पूरा यकीन अपने साथियों पर है। हमारे पास जो सहयोगी है वो हमारे साथी नहीं बल्कि सैनिकों की भूमिका निभाते हैं। सरकारों की उम्मीद पाल के राजनीति में नहीं है, बल्कि लोगों का साथ निभाने के लिए राजनीति में है कि हमारी कोशिश किसी की भलाई की वजह बन जाए। हमारी कोशिश थी कि हम लोग बनेंगे तो गरीबों की बेटियों की शादियां करेंगे, हम सरकार के पैसे का इस्तेमाल इस तरह करेंगे, गांव में स्कूल अच्छा बना देंगे, गांव के एक एक बच्चे का भविष्य बनाने की कोशिश का हिस्सा बनेंगे, गांव के लोगों के साथ बेईमानी हो रही है उसको हम बेइंसाफी को दूर करेंगे, गांव के विकास की तरफ ले जाएंगे। सरकार का पैसा लोगों की जागीर का पैसा नहीं है, बल्कि मेहनत लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा है। उस पैसे को हम उद्योगपतियों की जागीरें नहीं बनने देंगे, हम उसे लोगों की भलाई में खर्च करेंगे। खैर, हमें सरकार पर नहीं पहुंच पाए तो अब हमारी दूसरी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छा विपक्ष बनकर सरकार को चेताने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए, उन्हें इस बात के लिए बाध्य करने के लिए खड़े रहें कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है। जो अच्छा करेंगे उसका समर्थन करेंगे। हमारा सोच से विरोध नहीं है, हमारा विरोध इस बात पर है कि अगर कोई रास्ता ठीक नहीं है, अगर अन्याय करेंगे, हमारे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखाएंगे, अगर ये सोचेंगे कि सरकार आ गई, उनके आदमी अवैध काम करेंगे और हमारे लोग दर्शक बने रहेंगे, हमें अवैध काम नहीं करना है, पर हम अवैध काम कोई दूसरा करेगा तो मैंने अपने साथियों से कहा है उसका वीडियो बनाओ। मुख्यमंत्री पोर्टल है, तमाम शिकायतें हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम मुकदमे करेंगे अगर हमारे लोगों के साथ जुर्म जास्ती करेंगे। मैं तो पहले उन्हें सलाह दूंगा कि आपको तीसरी बार मौका मिला है, मौका कैसे भी मिला हो, मौका लोगों ने दे दिया हो या मशीन ने आपको दे दिया हो, जैसे भी मिला हो पर मौका तो मिल गया आपको। कम से कम अच्छी सोच के साथ काम करो, कुछ बेहतर करो। आप दुश्मनी नहीं बनाओ, आप लोगों को आप अपनी पहचान ये बनाओ कि आप लोगों की मदद करते हैं। मेरी एक सलाह है, जिस तरह का रवैया, जिस तरह की वातावरण बनाया जा रहा है कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, तो समाजवादी पार्टी के लोग लड़ेंगे। हमारी लड़ाई हिंसा से नहीं है, हमारी लड़ाई आपको रास्ते पर लाने की है, सरकारों को रास्ते पर रखने की लड़ाई है। हमने अपने साथियों से इस तरह आग्रह किया कि हमारा संगठन लगातार चलेगा, काम लगातार चलेगा। अब हमें चुनाव नहीं लड़ना, पर जिन लोगों ने हमें चुनाव लड़ाया है अब हम उन्हें जरूर चुनाव लड़ाएंगे। हम गांव पंचायत के चुनाव भी लड़ेंगे, हम जिला पंचायत में भी लड़ेंगे, हम सब जगह लड़ेंगे। और जिन साथियों ने हम समाजवादियों के साथ वफादारी निभाई है, हमारी कोशिश होगी उन सबको एक रखे, संगठित रखे, एक राजनीतिक ताकत अपनी बनाए रखें। अभी 2-3 महीने के बाद फिर चुनाव सामने है। राजनीति में, लोकतंत्र में चुनाव तो हर समय है, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई वजह चुनाव की है। तो एक चुनाव हम हारे हो सकते हैं, पर हमारी कोशिश होगी। हमने कहा कि तुम सब लोगों ने बेहतर कोशिश की और मैं सोचता हूं कि मेरे सभी साथियों ने पूरी सामर्थ्य के साथ मेरी मदद की। परिणाम कैसे ऐसे आया मुझे खुद भी सोच पा रहा हूँ। वातावरण गांव का लेकर आज भी देख रहे हो कितने सारे लोग आए हुए हैं। जितने लोग उनकी जीत में नहीं थे, उससे ज्यादा लोग तो हमारे लिए रोए हैं हारने पर।
मैं कह सकता हूँ इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे साथी, वफादार साथी शायद किसी पर होंगे जितने हम लोगों पर हैं। मैंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, हम हार गए कोई बात नहीं, पर मेरी जिंदगी की अंतिम कोशिश होगी कि तुम्हें हम ना हारने दें, तुम्हारे साथ हम खड़े रहें। और हमने अपने साथियों से भी आग्रह किया, संगठन चलाओ, यहाँ डेली ऑफिस खुलेगा, कोई ना कोई हमारे संगठन के पदाधिकारी जो डर गए हैं, नहीं रहना चाहते, वो चले गए, हम नए संघर्षी साथियों को मौका देंगे पार्टी में काम करने का। या कार्यालय खुलेगा, कम से कम कोई अन्याय हो रहा तो हम अधिकारियों से बात तो करें, हमारे यहाँ से मैसेज तो जाए। और जब कोई नहीं मानेगा तो मैंने सबसे आग्रह किया कि सिर्फ एक चीज के लिए हम आपसे मदद मांगते हैं कि जब आपको आह्वान किया जाए थाने पहुंचने का, तहसील पहुंचने का, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचने का, सिर्फ आपको पीछे से साथ आना है। हमारी कोशिश होगी, हम उसका सामना करेंगे, आपको सिर्फ पीछे बनकर संगठित होकर खड़े रहना है। मैं कह सकता हूँ लोकतंत्र की बड़ी ताकत है, खूबसूरत ताकत है और मजबूत ताकत है कि लोगों का साथ और सहयोग होगा तो न्याय अपने आप मिल जाएगा। भाई साहब, इस बार विपक्ष की एक बड़ी भूमिका में रहने वाले बिल्कुल रहेंगे। हमने कहा ना, विपक्ष की भूमिका में लोगों ने जो हमें दायित्व दिया उसको हम निभाएंगे। हमने कहा कांग्रेस पार्टी से लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे, हम लोग पहले से कह रहे थे कांग्रेस साथ है, पर कांग्रेस, मैं पहले भी कह रहा था, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने कहा कि मैं आपको बधाई दी कि मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा अखिलेश जी ने एक बात कमलनाथ जी से और बोली थी कि मैंने कहा वो मेरे मार्फत आप तक पहुंची कि आपको तय करना है कि मुख्यमंत्री बनना है कि नहीं बनना है। मैं आज भी कह रहा हूँ दावे के साथ कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो बीजेपी के साथ मिले थे, उन्होंने पहले तय कर रखा था किसको जिताना हराना है। अब मैं आपसे इसी सीट पे कह रहा हूँ, पहले 3 चुनाव से आप लगातार यादव लड़ा रहे हैं, इस चुनाव में भी आपने जिसको प्रत्याशी बनाया उसने नुकसान हमारा ही किया जाता। मैं सोच रहा था अगर वो किसी और को भी लड़ा सकते थे जिससे नुकसान बीजेपी को हो सकता था, पर उनका चयन वही था। मैंने कहा अगर गंगन मुंजारे की पत्नी अगर आज वो कांग्रेस से एमएलए बनी है, वो पिछले 3 चुनाव समाजवादी पार्टी कर रही थी, 49,000 पिछली बार हमारी पार्टी से वोट मिले, आपने उनको कांग्रेस से टिकट दे दिया। आप गठबंधन की बातें कर रहे हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी से और हमारे नेता को छीन रहे हैं। हमारी बिजावर की सीट, जीती हुई सीट, उस पर आपने कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हमारे परिवार के आदमी को लड़ा दिया सिर्फ इसलिए कि समाजवादी पार्टी न जीत जाए। तो आपका लक्ष्य बीजेपी थी कि समाजवादी पार्टी थी? समाजवादी पार्टी तो आपका साथ निभाने गई थी। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल बनाकर उनके साथ निभाने की बात कही थी। उन्होंने कहा जाओ कैसे भी करके बात कर लो अच्छे से। हम लोग 29 सीटों पर जीते हारे हैं पिछले 30 सालों में, जहां हम सफलता भी पाए हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं। अभी भी हम 7 सीटें वो उनसे मांग रहे थे जिन सीटों पर उनसे 20,000 वोट ज्यादा थे हमारे, या हम जीते हुए सीट थे। उसके बाद भी उन सीटों के साथ हमारा समझौता नहीं किया, बल्कि हमारा समय भी बर्बाद किया। अंतिम समय में हम लोग 7 सीटों पर उन्हें टिक कर दिया, फिर 5 पे आ गए। अखिलेश यादव जी ने तो 4 पे भी हाँ कह दिया था। मैंने कहा भगवान कृष्ण की तरह वो तो इस हद तक चले गए थे कि चलो 2-4 सीटें भी मिल जाए तो साथ निभाना है। पर जब उन्होंने ठुकरा दिया तो मजबूर होकर हम लड़े, और हमारी लड़ाई पहले दिन से थी कि हम जीतेंगे तो कांग्रेस के साथ होंगे। पर उनकी लड़ाई सच्ची ये थी कि नहीं थी, ये तो परिणाम बता रहा है। जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए कि वो बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को रोकना चाह रहे थे, ये परिणाम, उनके रिजल्ट, उनके प्रत्याशियों की सूची चयन ये दर्शाती है कि उनका लक्ष्य बीजेपी थी नहीं, वो समाजवादी पार्टी को पहले रोकना चाहते थे। तभी मैंने कहा कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि उनके साथ कौन कांग्रेसी हैं और कौन भाजपा के लोग उनके साथ शामिल हैं, जो लक्ष्य बदल दे रहे हैं, दिशा बदल दे रहे हैं, और खुद भी नुकसान हो रहा है, जनता का भी नुकसान हो रहा है। विधायक जी, कहाँ चूके हो रही आपकी कि आप चुनाव के दूसरे नंबर पर रहते थे, इस बार तीसरे के उम्मीद ये थी कि आप चुनाव जीतेंगे? मैं यही तो सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप बताओ, वोट के डलने के दिन तक भी आप बताओ, किसी एक आदमी, चलते फिरते आदमी से किसी गाँव पूछ लो, लोग क्या समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत रही है, और परिणाम आता हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ उनके यहाँ 100 आदमी जीतने के बाद नहीं है, और हमारे साथ हमारे हजारों गांव में लोग रोए हैं हारने पर। मैंने कहा कहीं नहीं थे, ये जीते नहीं है, ये जीत कैसे गए हैं, इसी की समीक्षा के लिए हम बैठे हैं। और हमने कहा ये जीत लोगों के समर्थन की तो जीत नहीं है। और मैंने इसी साथियों से कहा जाके जरूर समीक्षा करो, और इन्हें पकड़ना पड़ेगा कि आखिर ये जीत कैसे रहे हैं, जब इनके पास वोट नहीं है, कोई राजनीतिक गणित नहीं है, समीकरण नहीं है। सारे लोग नाराज थे, सारे लोग दुखी थे, और उसके बाद इतने ज्यादा वोट मिल रहे हैं। ये तो चमत्कार है, ये जीते नहीं है तो मशीन जिता रही है या कोई और चमत्कार जिता रहा है। इसीलिए हमने लोगों से कहा मशीन की जीत हुई है क्या? मैं कह सकता हूँ 100% इसमें कुछ ना कुछ तो है, वो है जो हमारी समस्या। हमने कहा ना कि चोरी भी बहुत समझदारी से हो रही है, जो लोग समझ भी ना पाए, उसमें अकल का भी इस्तेमाल है। मैं तो कह रहा हूँ आप किसी गांव में आज चले जाओ, आपको रिजल्ट आ गया, आप पूछो उस गांव में खड़े होकर कि क्या बीजेपी जीत सकती थी? गांव में जीते हैं वो, आपको जवाब मिल जाएगा कि जीते हैं कि हारे हैं, मशीन से जीते हैं कि लोगों के समर्थन से। आज मिल जाएगा जब आप किसी गांव में चले जाओ जहां पर वो जीते हैं, और एक आम जनमानस से पूछो कि कैसे जीत गए, तो आप कहेगा जीत कैसे गए ये नहीं बता पाएगा कोई आदमी। यही तो है, हमने कहा कि ये जीत कैसी जीत है, मशीन की जीत है,
या किस क्या क्या तकनीकी इस्तेमाल की गई है, कुछ ना कुछ तो है। पर हमने कहा कि हमने इस बात को स्वीकार किया कि जो कुछ भी है, जो जिम्मेदारी मिली उसको हम लोग निभाएंगे। विधायक जी, अब आगे की आपकी क्या तैयारी रहेगी? मतलब हमने पूरी बात कह दी है कि हमारे साथियों ने, सहयोगियों ने, और पिछले चुनाव से ये चुनाव काफी बेहतर था। जितने लोग हमारे रैली में आए हैं आपने देखे हैं, जितने लोग हमारे गांव में समर्थन में रहे हैं, हर वर्गों का साथ था इस बार। पिछली बार से भी कई गुना बेहतर चुनाव था हमारा, और वोट इतने कम। तो हमने कहा ये तो बड़ा दिमाग इस्तेमाल हुआ है इसमें। लोगों ने तो बेचारों ने वोट दिया है, लोग तो हमें जिताए हैं, पर हम हार कैसे गए इसकी समीक्षा तो हम कर रहे हैं। कहते हैं लाडली बहनों का आशीर्वाद, आपके पास भी बहन है। आप बता दो, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपकी पत्नी आपके खिलाफ वोट डालेंगी? ये सब झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। क्या नंदराम कुशवाहा जी को 18,000 वोट मिले तो उससे भाभियों ने दिए, महिलाओं ने वोट नहीं दिए क्या हमें 32,000 वोट मिले तो क्या पुरुषों ने वोट दिए, महिलाओं ने वोट नहीं दिए क्या? तो मैंने कहा ये सब भ्रम फैलाने की बातें हैं। और मैंने उदाहरण दिया कि आपकी जेब से अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और 1,000-2,000 रुपए कोई चोरी करके निकाल ले, तो आपके मन में भ्रम होगा चोरी नहीं है यार, तो कहीं गिर गए पैसे हमारे। तो हम लोग यही नहीं समझ रहे कि चोरी कितनी होशियारी से हो गई कि नोट भी कम हो गए हमारे, और हम समझ भी नहीं पा रहे कि नोट कम कैसे हो गए हमारे।